बोल जमहूर के लिए इस्लामाबाद से मैं हूं फाहद चौधरी। ये दिन तारीख में याद रखा जाएगा जब पाकिस्तान ने एक बार फिर खुद से 3 गुना बड़े दुश्मन को का गुरूर खाक में मिलाया, उसको घुटने टेकने पर मजबूर किया। पाकिस्तानी अफवाज पाक फिजाइया ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और भरपूर कार्रवाई की। भारत की मुख्तलिफ बेसिस पर जो है आज हमले किए गए और ये बताया गया, जैसा कि ऐलान किया गया था कि जब हम जवाब देंगे तो पूरी दुनिया में उसकी गूंज सुनाई देगी। ऐसा ही हुआ जब आज पाकिस्तान ने भारतीय कार्रवाइयों का, भारतीय बुज़दिलाना कार्रवाइयों का जवाब दिया तो उसकी चीखें निकल गईं और वो रोता बिलखता हुआ अमेरिका के पास पहुंचा कि तस्फिया करवाया जाए और पाकिस्तान से हमारी जान छुड़वाई जाए। मैं इस वक्त खुदादाद हाइट्स में मौजूद हूँ। अंजुम वकील खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। और यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि आज एक बार फिर पाकिस्तान ने उस भारत को शिकस्त दी है जो खुद को सुपर पावर समझने लग गया था, उसको उसकी औकात याद दिलाई है। अंजुम वकील साहब क्या कहेंगे? मुसल्लह अफवाज ने, पाक फिजाइया ने आज भरपूर कार्रवाई करके नाको चने चबवा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एक पुरअमन और ज़िम्मेदार मुल्क है और इसने पूरे एपिसोड में बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है। अगरचे इससे पहले भी कई दफ़ा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर अपने अंदरूनी मसाइल को छुपाने की कोशिश की है, लेकिन इस दफ़ा जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जहरीत का प्रोग्राम बनाया है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक कर्मी जिंदाबाद, आसिम मनीर जिंदाबाद। इस जहरीत में भी हमने सबसे पहले ऑफ़र की कि हम आपको भी इंटरनेशनल सालस ले आएँ जिस जो बैग जो ये तहकीक करे इसका ज़िम्मेदार कौन है। पाकिस्तान इसका ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान की कोई ना मानी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चढ़ाई शुरू कर दी। हमने उनसे पहला अटैक किया, उसमें भी हमने रिस्ट्रेन किया। उसके बाद उसने ड्रोन हमले किए, उसमें भी हमने तम्मल मजारी का मुजाहरा किया। लेकिन आखिर में जब उसने हमारी एयर बेसिस पे हमले किए तो फिर हमारा पैमाना सब्र का लबरेज हो चुका था। और अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला की मदद है और पाकिस्तानी अवाम की जिस तरह जोश व जज्बा जो ख्वाहिश करते थे, पाकिस्तानी अफवाज ने भरपूर तरीके से हमला किया। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी अफवाज को, सिपा सलार आसिम मनीर साहब को। एक बहादुर दुश्मन जो होता है उसके साथ लड़ने में भी मज़ा आता है, लेकिन भारत जैसा बुज़दिल दुश्मन जब हो जो सिविलियंस को निशाना बनाए, छोटे छोटे बच्चों को शहीद करे, उसके साथ क्या किया जाए? वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी, वो आपको उनको पूरी दुनिया के इल्म में एक दहशतगर्द तंजीम का सरबराह है। तो उस तंजीम का जो सरबराह है वो उस चीज़ से ऐसी उम्मीद की जा सकती है, वो इतना इंतशार पसंद है। आप सब जानते हैं कि उसने पाकिस्तान पर 3700 मुख्तलिफ़ किस्म के हमले किए, कहीं सामने आकर, कहीं पीछे बैठकर, बलूचिस्तान के में किए, अफ़गानिस्तान के ज़रिए किए, लेकिन उसने 3700 हमले किए। पाकिस्तान ने रिस्ट्रेन किया, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, लेकिन उसने ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में ही नहीं की, ये दहशतगर्दी उसने कनाडा में की है, ये दहशतगर्दी उसने अमेरिका में की है, जो पूरी दुनिया कह रही है। हिंदुस्तान ने जो आज हार मानी है, इससे पहले बेशुमार मालिक ने उन्हें कहा कि आप अमन की राह लें और ये जंग ना करें, लेकिन हिंदुस्तान नहीं माना। जब पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया तो फिर उन्होंने 10 मिनट में उन्होंने माना और हिंदुस्तान अमेरिका से रब्ता किया मोदी ने कि ये जंग आप रुकवाएँ। हमें बुनियादी तौर पर एक बुज़दिल दुश्मन का सामना है। अगर तो कोई बहादुर दुश्मन हो तो वो बहादुरों की तरह लड़ता है, लेकिन भारत चूँकि एक बुज़दिल दुश्मन है इसलिए सिविलियंस को निशाना बनाया गया। भारत की जानिब से, भारतीय फोर्सेस की जानिब से छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए, आम लोग शहीद हुए। दहशतगर्द कैंपों के नाम पर सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया गया। लोगों से हम बात करते हैं, सर सिविलियंस को कौन निशाना बनाता है? छोटे छोटे बच्चों को भारत की जानिब से शहीद किया गया, इस पर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे मुल्क को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह ये तारीख़ी फ़तह हमारी पाक फ़ौज ने हासिल की। देखें जिस तरह आपको पता है कि ये इनकी हिस्ट्री रही है, एक कुफ़ार की हिस्ट्री रही है कि वो टारगेट ही सॉफ्ट टारगेट करते हैं।
इसी तरह ये कोई अनहोनी बात तो हमारे लिए थी नहीं। जैसे हमारे सपा सलार ने सबसे पहले जो इन्होंने हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जो एक झूठा प्रोपेगेंडा किया, जो पहलगाम वाक़या हुआ, उसका सारा मलबा पाकिस्तान में डालने की कोशिश की। बड़ा ख़ूबसूरती से और बड़ा दिलेराना तरीके से हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो सफारतकारी के तौर पर जो अपना इंटरनेशनल पूरी दुनिया के सामने ये केस रखा, उस पर भी फ़तह हासिल की। और उसके बाद आसिम मुनीर साहब ने और हमारी पाक फ़ौज ने जो उनके इंतशार पसंद जो मोदी है उसको जो सिर्फ अपनी सियासत के लिए, मुल्क की सियासत के लिए, जो हमारे अपने सिर्फ चंद वोटों के लिए ये पूरे दुनिया में, पूरे खित्ते में इंतशार फैलाना चाहता है, हमारी फ़ौज ने जिस तरह उसका मुँह तोड़ जवाब दिया। बज़ाहिर हम खुलेआम कहते हैं कि हम पुरअमन कौम है, और ये हमारा सिर्फ ये नहीं है कि हमारा इस्लामी ये हमारी नज़रियात है जिसकी वजह से हम ये काम करते हैं एज़ अ मुसलमान होने की, ये हमारी तरबियत है। मगर जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख से देखेगा, इससे बढ़कर हम उससे बदला लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।